अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास हुसैन और साउथ कोरिया से आप अपना फेवरेट और पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो री एंट्री का कानून के बारे में जो पाकिस्तान पर पाबंदी लगी और फिर 3-4 दिनों से ये बात गर्दिश कर रही है कि कुछ लोगों को री एंट्री मिली है और री एंट्री है या नहीं है, इस बारे में है। प्यारे दोस्तों, जब ये जून 2020 से जब कोरिया में ये री एंट्री का कानून लागू हुआ था तो उस वक्त से वो लोग अप्लाई कर सकते थे जो जिनके साथ कोई सीरियस मसला होता था और वो इमिग्रेशन में जाकर खुद अप्लाई करते थे। तो ये सूरत हाल जुलाई से लेकर नवंबर 2020 तक रही थी। उसके बाद इसमें जो पाकिस्तान भी था भी थोड़ी इसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दी थी। जो पाकिस्तान के लोग थे उनके लिए कहा गया था कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको कोई ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न नहीं भी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नवंबर से लेकर अब यानी कि अप्रैल की 23 तारीख तक लोगों ने अप्लाई किया और काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान गए भी और छुट्टी गुजार कर वापस भी आए हैं। तो जो लोग वापस गए थे और उनमें से जो लोग कोरिया में जहाँ दाखिल हुए हैं तो उनमें बढ़ने वाले कोरोना वायरस के केसेस की वजह से इन्होंने फिर वही कानून लागू कर दिया है कि यानी कि जो लोग अब री एंट्री लेकर वापस जाना चाहते हैं या अपने मुल्क जाना चाहते हैं छुट्टी के लिहाज से, अगर उनकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है यानी कि कोई मसला है, मेन मसला है और अगर किसी फैमिली के साथ मसला है तो उसकी FRC मंगा कर, अगर कोई मेडिकल का मसला है तो कोई जिसकी डेथ हो जाती है तो वो सर्टिफिकेट मंगा कर अप्लाई करेंगे तो फिर उन्हें री एंट्री मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि जुमे के दिन जैसे ही ये री एंट्री बंद हुई थी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन में किसी की नहीं लगी। इतवार, सोमवार और मंगल को कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया और कुछ दोस्तों की जो ऑनलाइन जिन्होंने अप्लाई किया उनकी मंजूरी भी होगी और फेसबुक पर वहीं पर रिपोर्ट गर्दिश भी कर रही थी। तो भूसान के कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया, उन्हें भी मिली। जो थेगू में जो है ना ये मंगल वाले दिन दोस्तों ने किया, उन्हें आज सुबह मिली भी थी। और कुछ लोगों ने इंचन में अप्लाई किया, वहाँ पर भी लोगों को मिली थी। और थेगू यहाँ कोरिया में या सुवॉन में भी अप्लाई किया तो उनको भी मिली थी। तकरीबन 5-6 लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ जिन्हें मिली थी। लेकिन आज सुबह 10-11 बजे यानी कि आज के दिन बुध के रोज 10-11 बजे सभी लोगों को कॉल की और सभी लोगों की जो री एंट्री थी उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था, हमसे जो है ना छल मुत्थे हो गए, तो उन्होंने वो री एंट्री कैंसिल कर दिया है। लिहाजा अगर आपको री एंट्री चाहिए तो आप डायरेक्ट इमिग्रेशन जाएं, वहाँ जाकर आप री एंट्री के लिए अप्लाई करें। अगर आपकी देनी पड़ी तो वो आपको देंगे, अगर नहीं देने की हुई तो फिर आपको नहीं देंगे। इसके लिए मेरा खुद अपना करीबी साथी यहाँ से मेरी कंपनी से गया तो वहाँ जाकर उसने अपनी स्पेसिफिक रीज़न भी बताई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसे री एंट्री नहीं दी। उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 7 ममालिक पर अब भी पाबंदी है ऑनलाइन अप्लाई करने की, यानी कि ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों ने अप्लाई किया था और उनकी लग गई थी और उनकी काफ़ी सारे लोगों की अभी तक कैंसिल भी हो चुकी है और जिनकी कैंसिल नहीं हुई तो वो ऑटो कैंसिल हो जाएगी। लिहाजा आपको जाने से पहले ये कन्फर्म करा लेना चाहिए कि आपकी री एंट्री है या नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी 23 अप्रैल के बाद लगी है, जो इनसे पहले लगी हुई है तो वो सारे लोग जा सकते हैं। इसके लिए जो री एंट्री लगवाने के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसकी हाई कोरिया की साइट पर जाकर उनकी ID भी पहले रजिस्टर्ड होना लाजमी होती है, जिसे मेंबरशिप ID कहते हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो इस डिस्क्रिप्शन में है कि आप ID किस तरह बना सकते हैं। लिहाजा फिलहाल आप सब्र करें, कोरिया में भी हालात बेहतर नहीं है, पाकिस्तान में भी कोरोना बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर ये ईद से पहले मुकम्मल पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाने का प्रोग्राम है। इमरान खान ने आर्मी की भी मदद हासिल कर लिया है। लिहाजा जो भी जाएगा ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। और वैसे भी आप इमिग्रेशन जाकर री एंट्री के लिए छुट्टी की खातिर कोई बहाना बनाकर भी ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी यहाँ पर और आपका वीज़ा भी सही रहेगा। अगर आपने कोई झूठ बोल कर कोई लेने की कोशिश की, अगर मिल भी गई, अगर मज़ीद कोई मसला बन गया, अगर पाकिस्तान से केसेज आए तो ये मुकम्मल तौर पर फ्लैट का सिलसिला भी मुअत्तल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।